हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए आई मीन जिस तरह फिर से तो बाकी शुरू करते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा ये, फिर घिसा पिटा, ये ठीक नहीं है, यो अभी जला हुआ, ये जो भी है हमेशा उसमें से कैसे अच्छी बात समझी जा सकती है। तो अनुपमा से ही सीख सकना चाहिए कि उसमें अग्नि का वो हुआ था, इसलिए काइंड ऑफ लाइक साफ हुआ है, लाइक उस तरह के वो अच्छे मन की, अच्छे पॉजिटिविटी, ऐसे जो भी आप शब्द, वो कम ही पड़ जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपका अनुभव ज़िंदगी सिखा देती है, वक्त सिखा देता है आपको कि उसमें से अच्छाई क्या है, हम क्यों संभल के रहना चाहिए, आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, या आपकी सेहत कैसे किस तरह जान दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, कितना करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब आता है। और अगर अपने ये प्रेम भी थोड़ा अजीब है, उसको माँ का या याद नहीं, अनुपमा का अभी पराग जी के याद आ रहा है। अगर वाकई इतना आ रहा है तो पराग जी तो ऐसा मन थे ना अनुपमा से, तो क्यों नहीं वो याद आए। अभी इस तरफ उनका होगा, और जब अनुपमा का वो आएंगे तो क्या, और जिस तरह श्रुति से मिल रहा है, क्या अनुपमा को भूल चुका है। राही भी, ये लोग एहसान फरामोशों को मैं क्या ही बात करूं। ये थोड़ा विट्रे नहीं होता, धोखेबाज नहीं होगे, शायद ये शब्द बड़ा हो सकता है। और श्रुति अभी वो कैसे भी तरह बुला के बात करके, उसका पता नहीं है वो अनुज पर इतने साल। और ये भी हो सकता है कि ये खराब करने के लिए गौतम को ये दोनों दिखा रहे हैं कि ऐसे वो जानते ही नहीं है। श्रुति के बारे में बताया गया है, वो हल्दी का सरमनी था राही का उस टाइम, और बार बार जानबूझकर उनको, उसको अनुपमा जब जाने श्रीनाथ जी की जब करने से बजाय अनुपमा थे वो बात बन रहे हैं और उनके बोल रहे हैं वैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा है वो, या उल्टा बोल रही मैंने, उनका तो मैं समझ भी नहीं आता। पूरा निकाल देंगे, फिर से बकवास करेंगे, फिर एक गलत सलत बोलेंगे क्योंकि श्रुति ऐसे शादी नहीं की है, के लिवन में थे, ये सब होते, एक दायरे में रहते थे। जो घर के अंदर उसने दो दो लड़कियां की जिंदगी बर्बाद की है, वो नहीं दिखेंगे उनको। तो अभी दिग्विजय का वो मत बताओ, क्योंकि वो फिर से शुरू हो जाएगी वो, ये लीलाबा और मोटीबा तो बहने में इस माहिर में, इस मामले में तो सही वहाँ। और कैसा देखो, पहले रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए, कैफ़े करने के लिए वहाँ पे थे, और फिर से वो शुरू करे रेस्टोरेंट का बिजनेस के लिए, और फिर से सैवी का वो जो यहाँ भी गए, जहाँ यूएस में भी मिले, फिर यहाँ भी मिले, और फिर से वो उसको एक साथ बनाया, जैसे कहीं ना कहीं अनुपमा के हित में ही, उसके हाथ में ही इट इज मेंट टू बी। तो उनका मन था, उन दिनों के मान का मन था, कि मान का जो प्यार, प्यार मतलब इतना दिल से, वो कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनका जो जो सोल कनेक्शन होता है ना, उनके हाथ में कोई भी, उसके इसलिए श्रुति को आ, आ, मतलब ईर्ष्या है कि उसका ऐसा नहीं मिला। वो कैसे इतना सही हो सकती, कितना अच्छे से रह सकती, क्योंकि
दूर जाके भी उनके दिल में रहती है, पास आने भी उनके दिल में रहती है। कैसे हो सकता है? जो छीना झपटी में लगे रहते हैं ना, उनको कभी भी हासिल नहीं हो पाती। प्यार एक समर्पण होता है, त्याग होता है, जो भी है, अब दिल से करते हो। अगर दिल से नहीं कर पाते तो वो क्या ही रिश्ता, क्या ही चीज, क्या है अब लगान, जो भी आप बोलो। तो देखते हैं, पर जो वो फिर से वो पागल इंसान वो बोला सही। और बापू जी एक बात ध्यान रखना चाहिए भी, और मुझे लगता है रखेगी, कि उसने कोई गलत नहीं किया था। उसको वो फर्ज था, अपने काम से गद्दारी कैसे कर सकती है। और दूसरी बात, हर एक जिंदगी आपके उनका मेहनत या लड़ाई, अगर आप उस कहानी में हीरो हीरोइन बनना है तो आप खुद का लड़ाई आपको करना पड़ेगा। दूसरों के लिए आप लड़ाई नहीं कर सकती। आप रास्ता दिखा सकते हो, आपने दिखा दिया। कैसे करना है आपने दिखा दिया। पर खाना तो आप खुद ही तो मुंह पर दिल निवाला डालना पड़ता ना। खुद ही तो नहीं, दूसरों लोग नहीं कर सकते ना। पहला पड़ाव, पहला हाथ या पहला पैर आप खुद ही तो करना पड़ेगा। तो अगर वो सामने गई तो मेरे पास मत आइएगा वो फिर से, क्योंकि वो उसको ये भी है कि राही को कि मोटी माँ बाकी सब बेइज्जत करेंगे, वो सुन नहीं पाएगी। और उसको कोई कहते तो अनुपमा सह नहीं पाएगी, इसलिए वो भी करवेगी। लेकिन उससे वो देखती है तो श्रुति तो खुश हो जाएगी। अभी कुछ श्रुति वो कहती है तेरे वजह से वो कैसी माँ अकेले पड़ गई। खुद के किया धरा है। हर चीज अनुपमा के इल्जाम नहीं है। देखते। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा ने जब शाह हाउस में ये बताया कि वो यहीं अहमदाबाद में रहेगी और गोवा नहीं जाएगी, तो भैया तोशु और पाखी के तो खैर होश उड़ने लाजिमी थे। और क्योंकि अब पता नहीं ये जो लोग जो बाहर वाले हैं, जैसे दिग्विजय है और भी कई लोग, वो तो अनुपमा को समझते हैं, उसको बातें सुनते हैं, मानते हैं। पर जो इसके खुद के अपने बच्चे हैं, वो ना तो अनुपमा को समझते हैं, ना उसकी बात सुनते हैं और ना ही मानते हैं। मतलब जैसे तोशु, पाखी और राही, और अब तो खैर इनमें प्रेम भी शामिल हो चुका है। प्रेम रास्ते में है और प्रेम राही को मनाने के लिए या सॉरी बोलने के लिए बड़ा बेताब है। उसे रास्ते का ध्यान भी नहीं है कि सामने कोई आ भी गया। लेकिन वो तो एकदम से उसने ब्रेक मार दिया, नहीं तो दिग्विजय को चोट लग गई होती। और वो कह रहा है कि मैं आपको घर छोड़ दूँ, ये कर दूँ। और उसको जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उसके दिग्विजय में उसको अपने परा कोठारी दिखाई दे रहा है। और जब उसने प्रेम ने दिग्विजय से कहा कि अब मुझे आप मेरे कंधे पे हाथ रख देंगे, तो मुझे जो है एक ऐसा लगेगा कि मेरे पापा मेरे साथ हैं और वो किसी का ज़रूरी काम से भी बाहर गए हुए हैं। तो जब उसके गले लगा है तो वो भी थोड़ा सा इमोशनल तो हो गया है। दिग्विजय कह रहे कि ये सारा सुख मेरी नसीब में कहाँ है। चलो अभी अच्छा है कि प्रेम को ये नहीं पता कि ये अनुपमा के साथ है, ये अनुपमा इसके साथ है। वरना जहाँ मम्मी का जिक्र आता वहीं ये जो है इससे छिटक के दूर हो जाता। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसकी सारी गलतफहमियां ये दिग्विजय ही दूर करेगा अनुपमा को लेके, और वो ही इसको समझा पाएगा, क्योंकि इसने इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस तक जो है सच पहुंचने ही नहीं देते, ना इसको सच का सामना करवाते हैं। जो सच बोलते हैं, जो सच इसके सामने रखना जानते हैं, चाहते हैं, उनकी ये बात सुनता नहीं है। और जो अनुपमा के खिलाफ हैं और इसके कान भरते रहते हैं, उनकी बात ये प्रेम सुनता रहता है। श्रुति ये
कोठारी मेंशन में पहुंच गई है। और वो शुरू जब उसने कहा, राही ने कहा शुरू, और वो क्या वसुंधरा क्या करिए और हम खत्म। अभी बापूजी ने अनुपमा को उसको ये बताने से मना कर दिया है बा को कि तू यहाँ पे दिग्विजय तू उसके साथ रह रही है। ये सब बातें अभी बा को या घर में किसी को भी मत बताना। और तोशु पाखी ने जब जब उसने कहा कि मैं वहाँ पे सावी का कैफ़े खोलना चाहती हूँ, हम तो नहीं आएंगे। अरे तुम्हें किसने कहा है आने के लिए? तुम आओ मत आओ, लेकिन बाकी सब ने अनुपमा का जोरदार सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हम जो है ज़रूर आएंगे। और अब अंश ईशान इन लोगों को भी अब जो है एक ठिकाना मिल गया है जहाँ पर ये लोग अपना और मतलब ये काम तो इसमें तो ये अनुपमा का हाथ बटा ही लेंगे। और जो है जैसे ईशानी अच्छा मेकअप कर लेती है या कुछ भी है, तो इसका हो सकता है कि इस कैफ़े के थ्रू इन सब का भी कुछ भला हो जाए। इनका भी कोई और जो है जो ये बिज़नेस करते हैं या इनका काम वो सफल हो जाए। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं करने को। अब पहले अब ये सावी का कैफ़े खुल जाए, फिर देखते हैं। इधर ये गौतम और वसुंधरा कोठारी के पेट में तो बहुत जोरों का दर्द उठ रहा है, क्योंकि अब श्रुति आई है। अब ये श्रुति वो कह रही कि ये मेरी बेटी है, वो कह रहे कि कौन सी वो कर रहे हैं जो है कि हमारे कानों तक बात ही नहीं पहुँची। अरे कुछ भी बात करें, तुम्हें क्या मतलब है? तुम क्या सारी बातें बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से ढिंढोरा पीट के करते हो? जो तुम मतलब ये दोनों मिलकर ये किसी के खिलाफ साजिश रचते हैं, तो क्या पूरे घर में माइक लेके घूमते फिरते कि हम इसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? सच में अब ये बातें कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है भाई? और इसने राही ने सबको श्रुति से मिलवाया है। और जो है वो श्रुति कह रही कि 12 साल हो गए मैंने तुम्हें ढूंढा, और ये कर ढूंढने वाला अब कैसे ढूंढ लिया? जब मैंने और अनुपमा ने भी तो कैसे न करके ढूंढा ही था ना। और यहाँ पे तो अब ये पता नहीं ये दिखा रही है कि अनुज इसके पास नहीं है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुज इसी के पास है। और कहीं जैसा कल अंजू जी ने अपने उसमें वीडियो में बोला भी था, तो हो सकता है, पर राही के आने से इतना अफेक्ट नहीं होगा अनुज पर, जितना कि इसको ये जब तक अनुपमा नहीं पहुंचेगी तब तक उसकी उसमें सांस आएगी ही नहीं। ये राही भले ही पहुंच जाए, राही को लेने आए, कुछ ले जाए, कुछ भी कर ले, पर अनुज का दिल हमेशा से अनुपमा के लिए धड़कता था, धड़कता है और हमेशा उसके लिए ही धड़केगा। चाहे राही पहुंच जाए, चाहे श्रुति पहुंच जाए, चाहे दुनिया का कोई भी क्यों ना पहुंच जाए उसके पास फिर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये श्रुति राही को प्रेम से भी अलग करेगी। ये अनुपमा से तो अलग करेगी ही करेगी। इसको सिर्फ वन एंड ओनली राही ही चाहिए। उसे ना प्रेम चाहिए ना और कोई चाहिए। प्रेम के लिए तो प्रेरणा है ही, और बाकी अभी अनुपमा वहाँ है नहीं उसके उसमें, तो अब उसका काम और आसान। और वैसे भी जो है ये राही है तो कान की पूरी कच्ची, कहीं पूरी मतलब कान की कच्ची है। उसे बरगलाना, उसको वो जो है दूसरों से सबसे अलग करना, वो तो जो है श्रुति को अच्छे से पता है कि कैसे अलग कर सकते हैं। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का, सच में बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से आज अनुपमा अनु की रसोई में आई और उसने वो यहाँ पे सावी का कैफे खोलने का सोच रही है, और जिस तरीके से उससे पहले उसने बापूजी को सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया सिर्फ कि दिग्विजय भी आए हैं, घर में किसी को नहीं बताया। और सब लोग अनुपमा का साथ देने के लिए भी तैयार है, सिर्फ ये
दोनों भाई बहन को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों कुत्ते के दुम कभी नहीं सुधरेंगे। अब तो तोसू के पास पैसे ही पैसे होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो देगा अनुपमा की भी देगा। अब तो श्रुति भी आ गई है, भरपूर मसाला मिलने वाला है उसे। लेकिन बापूजी और अनुपमा वाला सीन बहुत अच्छा था। बापूजी ने दिल जीत लिया आज, क्योंकि बाप बेटी का कन्वर्सेशन ही बहुत ही अच्छा था। और बापूजी ने सही भी कहा कि तू और अनुज दोनों ही एक जैसे हो, और तुम्हें भी क्या पता था कि सावी का जो कैफे है उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने वाला अनुज ही था, और सावी के जरिए ही तुम्हें अनुज की इस बात का पता चला। तो तुम कैफे खोलो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और बापूजी ने आज क्या कहा कि तुम दोनों एक साथ रहते तो अच्छा होता। अगर अनुज साथ होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि और अनुज और अनुपमा को अलग करने वाले भी तो आप ही है ना। आज आप बोल रहे हैं कि तुम दोनों साथ में रहते तो अच्छा होता, तुम दोनों साथ में थे तो बहुत खुश भी थे। उस खुशी को नजर किसने लगाई? आपने ही लगाई बापूजी। हर बार अनुपमा को बुलाना, आपके घर के मामलों में घसीटना, उससे उसका घर टूट गया। लेकिन एक बात सही कही बापूजी ने कि मान की लव स्टोरी, और मान अपने ही उसमें एक आइकॉनिक है, क्योंकि मान का कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब अनुज और सावी दोनों का ही सपना अनुपमा को पूरा करना है। लेकिन आज जो उस आदमी ने अनु से फिर से कहा कि सावधान रहना, जैसे उसने पहले भी कहा था कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वही बात तो अब साबित होने वाली है। लेकिन ये श्रुति क्या कह रही है कि माँ होती तो तुम्हारी बेटी अकेली नहीं होती। ये कितना जानती है अनुपमा को। और क्या श्रुति से राही को लेने आई है, या फिर प्रेम से भी जुदा करने आई है? प्रेम और राही को अलग करने आई है। और गौतम को अब वसुंधरा ने काम दे दिया है कि श्रुति की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो अब तो ये निकालेंगे। और ये कैसे बोल रही है वसुंधरा कोठारी कि इसके कितने रिश्तेदार है जो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, और कहीं यहाँ रहने ना आ जाए। अरे तुम्हारे घर में रहने क्यों आएगी भाई? तुम्हारे घर में कोई भी आएगा वो कभी उस घर में खुश नहीं रह सकता। और हर बार अनुपमा को बीच में लाने की ज़रूरत थोड़ी है। जिस तरीके से राही को बोल रहे थे कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तुम्हारी है। अरे तुम्हारे बेटा किसी से बात ही नहीं करता है तो राही बात क्या करेगी? और पराग कोठारी कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो राही बोलेगी और वो मान जाएगा। उसका भी दिमाग है ना। उसे पावर ऑफ अटर्नी अपनी बीवी के नाम करनी थी, उसने कर दी। उसमें अनुपमा कहाँ से बीच में आ गई? जब देखो तब अनुपमा को ही बीच में घसीटती रहती है। खुद का तो अपने बेटे पर और घर पर कंट्रोल है नहीं, तो चलो दोस्त किसी और पर मार दो, बलि का बकरा अनुपमा को बना दो, वही तो आसान है। और आज प्रेम और दिग्विजय वाला सीन भी अच्छा था। अब देखते हैं जब सावी कैफे खुलता है और दिग्विजय को देखकर प्रेम का क्या रिएक्शन होता है। अभी तो उसे दिग्विजय एक पिता जैसा लगा, लेकिन बाद में क्या, क्योंकि प्रेम का कोई भरोसा नहीं है। अब बीवी को मनाने जा रहा है, गिफ्ट भी ले ली, फूल तो लिए ही। सही तो कहा, तुम्हारी जो हरकतें की है तुमने राही के साथ वो माफ़ी के लायक है भी नहीं, लेकिन राही फिर भी तुम्हें माफ़ कर देगी। और आज जब श्रुति ने कहा कि अगर अनुज उस शादी में नहीं आते तो हम तीनों फैमिली एक साथ होती, लेकिन उस वक्त उसका वर्ड पूरा करने नहीं दिया राही ने, क्योंकि वो रिएक्शन ही अलग थे। क्योंकि अब वो उसकी मम्मी की वैल्यू आज भी है, ये दिखा मुझे। क्योंकि वो उस वक्त समझ गई थी कि अगर मैं वो गलती नहीं करती, मैं घर से नहीं भागती, तो शायद आज वो तीनों, अनुपमा, अनुज और राही, तीनों अमेरिका में एक हैप्पी फैमिली रह रहे होते। अब उसे राही से अकेले में बात करनी है। और प्रेम को पता है श्रुति के बारे में, इसने कहा
कि मुझे राही ने आपके बारे में बताया था, इसलिए वो उसे जानता है। बापूजी ने एक बात सही कही कि लीला को मत बताना कि दिग्विजय तुम्हारे साथ रह रहा है, वरना उसके ताने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी समझ नहीं पाएगी। दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते पर कीचड़ उछलने में एक पल भी नहीं लगाएगी लीला। सही पहचाना है बापूजी ने अपनी पत्नी को। अनुज अनुपमा का थोड़ा सा भी फ्लैशबैक या उनका सीन आता है तो हमें रुला देता है। बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सीन था और हार्ट टचिंग और पेनफुल भी था। अनु को अनुज की याद आना और वो सारा एंट्री से लेके शादी तक का पूरा सफ़र दिखाया। मानी का आइकॉनिक जोड़ी है, उनकी तो आंखें भी बातें करती है इशारों में। मान की लव स्टोरी अलग ही लेवल की है। अनुज अनुपमा का वो सॉन्ग और फ्लैशबैक दिल को छू गया। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट सीन जब दोस्तों एक के ऊपर एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था, तब जयू का कहना, आप स्कूल नहीं गए? कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक के बाद एक पूछना पड़ता है। जयू ने तोसू की बोलती बंद कर दी, मज़ा आ गया। चलो, माही, ईशानी, किंजल सब भी अनु का साथ दे। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी। ये जो लीला बा और वसुंधरा बा है, एक मामले में तो बिल्कुल बहनें हैं। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। ताने मारने में, किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ने में, जैसे अभी आगे करेंगे दिग्विजय वाला केस लेके, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी तो आपका रिव्यू बहुत माइंड ब्लोइंग, मजेदार। और सुजाता जी ने भी करेक्ट कहा है, तोशु पाखी की लिस्ट में प्रेम को शामिल करके। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तोशु पाखी भी तो इसी तरह की बातें करते हैं और एक ही बात पे अनुपमा को दुश्मन मान बैठा है प्रेम। तो आगे देखते हैं, क्योंकि अब दिख रहा है सुजाता जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रेम का, तो देखते हैं। ख्याति जी करेक्ट कहा, बापूजी ने दिल जीत लिया। करेक्ट है, एक एक शब्द बापूजी का बहुत ही बढ़िया था। सो मजेदार रिव्यूज, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मुझे दादी साहब कितने बार छेद करो एक ही दिल है, तो आपने विद्या बड़ी सटीक से बहुत अच्छे से, माय डियर, आपने कहा यहाँ गलती मानोगे, ये घर में करोगे, बहुत अच्छे से इतने प्यार से वो हंस के कर रही थी। और ये लगता है वो उस चीज़ का जो प्राइस है, ये जो क्या है, कितना पैसा का उसको बीमारी लग गई है ये चाची सा के लिए। और चलो फुलफा साहब ने गलती तो मान ली। और माधव जी, मुझे ये लगता है कि देखो, तेरे तकदीर में इतनी भी आपकी तकदीर बुरी नहीं है। आप कभी भी अपने को कोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तकदीर आपको कोस देगा। तो आप कोसना नहीं चाहिए अपनी तकदीर को, अपने आप को, क्योंकि वहाँ ऊपर जो परियां रहते हैं तो ततासु कह देंगे। इसलिए आप जितना कोशिश करें, जितना हो सके आप अच्छी बात बोले। कहते हैं ना अनुपमा कि अच्छा है बहुत, तो अच्छा हो, ज़रूर अच्छा होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो तान्या तो ज़िंदगी मुझे वो दिल जीतती रह रही है, लेकिन एक बार फिर से कृष का सच वो बोलना ही पड़ेगा, ये गलत बात है। तो मुझे लगता है वो जल्दी ही बोल देगी। और पहले दादी साहब को कहीं ना कहीं शायद पता होगा। और ये बात है कि जो मायरा अभी बहुत समझदार, जितने अच्छे से समझ गई, बाकी दुनिया सब समझदार हो जाएंगे सिवाय विद्या। लगता है वो जो समझदार जो बेचते हैं सबके लिए, वो लगता है वो सो गई है उस वक्त। और ये बंदर चुकंदर अच्छे अच्छे नाम, मुक्ति, वाणी, सब अच्छा नाम है। वो मायरा को क्या अच्छा, वो बंदर चुकंदर मंकी कूदती रहती है शायद, इसलिए अपनी माँ शेयर करती। इतना बुलबुल तड़ा करने से मुक्ति बहुत ऐसे ही रहने दो, तू चलो जितना वक्त रहा है ऐसे। विद्या को इतना आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो महान बनना भी इतना अच्छा नहीं, बड़ा दिल रखना पड़ता है। बट कोई कोई लोग बड़ा दिल लायक नहीं है।
वो हमेशा मौका ढूंढते रहते, कैसे सताना है, कैसे रखना है, कहीं मेरा शान घट जाएगी या मेरा सच आ जाएगा, ये सब। अभी देखते हैं कैसे लड़के कैसे जीतते हैं ये पौधार अपनी फर्म के लिए, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। सब लोग पोद्दार हाउस में सब लोग बहुत खुश हैं मायरा के बाइज्जत बरी हो जाने से। और लेकिन आज मुझे अभीरा का शायद ये कुछ ओवर एक्टिंग थी, क्या थी। तो जब उसने मायरा ने आई लव यू मम्मा बोला है, तो कहने की मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती, और ये जो जो भी बोला, लेकिन कह रहे कि मायरा मुझे आई लव यू नहीं बोल सकती। मतलब जो भी था, लेकिन तब तक मायरा पहुंच गई, कह रहे कहती है सॉरी, मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसकी नाक पकड़ के जो खींची है ना, वो बड़े मज़ेदार सीन था, अच्छा था। अभी अभीरा आज के लिए फिर चुप हो गई है। वो कह रही है कि आज मेरी बेटी के लिए इतनी खुशी का दिन है, मैं अब इसके बीच में बोलकर अभी अपना जो है सबका मूड और मायरा का मूड में ख़राब नहीं कर सकती। मैं इसको एक दिन के लिए और होल्ड पर डाल देती हूँ। जब विद्या ने मायरा को गले से लगाया है, उस टाइम पर अभीरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अभी वो अपने गुस्से को पी गई है। और जब इधर मायरा और अभीरा के गले लगी हुई है, तो ये विद्या कैसे आंखें गोल गोल घुमा रही। और जब मायरा ने कहा है उसको कि आप हमारे साथ पोद्दार हाउस चलो, या मैं मतलब ये अरमान कह रहा था उससे पहले कि आप दोनों, ये मायरा जो है अपनी मम्मा के साथ रहेगी, ये पोद्दार हाउस नहीं जाएगी अभी। कैसे उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रही है। अरे कोई वो बेजान गुड़िया है कि जहाँ तुमने उसको बिठा रख दिया, वहाँ बैठ गई, जहाँ उठा के फिर पटक दिया, तो कुछ मतलब उसमें कोई अपने इमोशंस नहीं है। पर हाँ, आज इन दोनों का सीन बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये मुक्ति और मायरा का दोनों की क्यूटनेस, और मतलब क्यूट सी नोक-झोंक बड़ी प्यारी थी। लेकिन आज मुक्ति का सवाल बिल्कुल सही था कि क्या तू अपनी माँ मेरे साथ बाँट पाएगी? मेरा तो खाली माँ ही है मेरे साथ, और है ही कौन? तो करके हम सब मैं तुझे अपनी बिल्ली फैमिली में तेरे को अपना वेलकम करती हूँ। मैं ना अब समझदार हो गई है, पर ये समझदारी कब तक बरकरार रहेगी, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कोई आके इसको भड़का सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर अगर ये अब भड़कती है या कुछ और ये कुछ करती है, अपनी माँ को गलत समझती है, फिर तो इसकी समझदारी कहीं इसमें समझदारी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। ये फिर ये कह सकते हैं कि आप मतलब मौका देख के या वक्त देख के, समय देख के इसकी समझदारी जागती है, बाकी फिर सोती रहती है। अभी के लिए कह रही हूँ मैं, आगे के लिए अरमान अब सेक्रीफाइस करने के उसमें है कि मतलब अब जब उसने अभीरा मायरा एक दूसरे से 8 साल तक दूर रहे हैं, अब इन लोगों को मिलना चाहिए, एक दूसरे के पास रहना चाहिए। पर इस बात से विद्या के सीने पर जो सांप लौटे थे, वो तो खैर अब कह ही नहीं सकते हम कुछ। अब मायरा चाहती है कि अभीरा सबके साथ पोद्दार हाउस में रहे, और अभी तक तो वो अभीरा असमंजस की स्थिति में है। लेकिन जब इसकी शायद नज़र विद्या पे पड़ी है, तो उसने हामी भर दिया है कि हाँ, मैं जो है पोद्दार हाउस में अब रहूँगी। और मुझे मुक्ति का वो सीन भी बड़ा प्यारा लगा। वो सबसे पूछती फिर रही, आप तो कोर्ट में थे, हाँ, उसके मायरा के उसका क्या रिज़ल्ट रहा, मायरा के केस का क्या रिज़ल्ट रहा? अरे कोई तो बता दो। कोई बता के राज़ी नहीं हो रहा उसको। लेकिन तब तक वहाँ पे जब मायरा आई है, वो कह रहे कि तूने ये व्रत लिया था ना कि जब तक मैं रिहाई हो जाऊँगी तब तक तू कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगी। बहुत बहुत मज़ेदार। और आज दादी सर ने जब कहा है कि विद्या तुम्हें कुछ नहीं कहना, तो वो चुप लगा गई है, क्योंकि जानती है कि विद्या जो है, मतलब विद्या जानती है कि दादी सा क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, पर उसमें तो ईगो, सेल्फिशनेस, ये सब इतना कूट कूट के भरा हुआ है
कि वो कभी वो अपने किए को वो गलत मानेगी नहीं। और आज भी तो वो यही कर रही थी कि जैसे जब अभीरा के साथ थी मायरा, तो उसको कैसे कि मैंने तेरे लिए पसंद की खाने की चीज़ें बनाई हैं, चल मैं तेरे लिए तुझे खाना खिला दूँ। अरे खाना तो खा ही लेगी घर पहुँच के वो, पर इतनी इनसिक्योरिटी किस लिए। और अब ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो आंटी जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत ब्यूटीफुल था। जिस तरीके से मायरा बाहर आई और सबसे मिली, लेकिन ये विद्या का मुंह देखने लायक था। अभी भी उसकी अक्कड़ नहीं गई। जैसे दादी ने भी कहा कि अब तुम अपना कन्फेस कहाँ करोगी, यहाँ या फिर घर पर। लेकिन इसकी हेकड़ी नहीं जाती है दादी सा, तो ये क्या कन्फेस करेगी। ये तो और भी अपने माँ बेटे को दूर करने की कोशिश ही कर रही है। इसे शर्म नहीं आती क्या। और मुझे तो काजल पे भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी चुपचाप खड़ी है, तमाशा देख रही है। लेकिन आज संजय बंसल जी ने माफ़ी मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डाउट था कि इतने साल से उसने लॉयर की जॉब, उसने वकीली की छोड़ी है, तो वो केस से ठीक से लड़ पाएगी या नहीं, वही डर था। लेकिन अबीरा ने वो भी प्रूफ करके दिखाया कि वो केस जीत गई। और इंसान जब माफ़ी मांगता है ना, तो वो बड़ा हो जाता है कि उसे खुद के बोले हुए सब पर अफसोस होता है। और वो सामने वाले से माफ़ी मांगता है ना, तो वो इंसान में इंसानियत दिखती है। लेकिन ये विद्या में तो वो भी नहीं है। अभी भी मायरा को अबीरा से छीनने की कोशिश ही कर रही है कि चलो घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन चलो, इस बार कम से कम अरमान ने सही डिसीजन तो लिया कि मायरा को रोक दिया और अबीरा के साथ भेजा। लेकिन वो भी समझ रही है, उससे भी मम्मी और पापा दोनों की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से मायरा और मुक्ति का जो सीन दिखाया ना, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से मुक्ति सबसे पूछ रही थी कि मायरे के केस का क्या हुआ, और यहाँ पे वो सबसे पूछ रही कि आपके पास पैसे है क्या, तो हाँ है। तो वो उसके लिए ड्रिंक ले रही थी, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक वो बाहर नहीं आ जाती तब तक मैं ड्रिंक नहीं पीऊँगी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगी। इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। और जब उसने कहा कि अब तो वो तुम्हारी मम्मी है और तुमने कहा था मुझे कि मेरी मम्मी से दूर रहना, मुझे पता है, तब मायरा का जो रिएक्शन था, उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा, जो सच में बहुत ही बढ़िया था कि मेरी बिली फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता ही था कि ये मुक्ति को एक्सेप्ट कर लेगी, और करना भी चाहिए। क्योंकि सच में मुक्ति बहुत अच्छी बच्ची है, और दोनों ही बेटियों में अबीरा के गुण तो है ही। और अब वो नहीं चाहती कि उसके मम्मी पापा दूर रहे, तो गलत क्या है। और सच में अबीरा के गुनहगार विद्या, काजल, क्रिश और अरमान भी है, क्योंकि उसने भी उसके साथ गलत किया ही है। क्योंकि वो पूरी बात सुनता ही नहीं है, आधी अधूरी बात सुनता है, जैसे उसकी बेटी की बात सुनी। इसलिए उसे वो अपने पापा के गले भी नहीं लग रही थी, जबकि अबीरा ने कहा कि गले लग लो, वो तुम्हारे पापा है, जो इशारा किया उस वजह से वो गले लगी। लेकिन चलो, अरमान को समझ में तो आ गया कि मेरी बेटी मेरी ही सारी बातें याद कर रही है, कि आप सेल्फ डिफेंस में आपने उसे धक्का दे दिया। इमोशनल सीन था बाप बेटी का वो, थोड़ा सा। मायरा और मुक्ति का रिश्ता बखूबी दिखाया है और निभाया भी है। अगर विद्या बीच में नहीं आ जाती तो शायद आज ये फैमिली हैप्पी फैमिली होती। जिंदगी में पहली बार सही कहा है अरमान ने कि मायरा को अबीरा के साथ जाना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। विद्या से घटिया तो सच में कोई नहीं हो सकता। बीच में बेटे ने छोड़ दिया था, तब यही अबीरा थी जिसने उसका 6 साल तक ख्याल रखा। सब एक हो गए, और जो नहीं हुई वो कभी होगी भी नहीं, क्योंकि वही तो असली विलन है। क्योंकि अब उसके मन में डर है कि अब वो एक्सपोज होगी। मायरा और मुक्ति वाला सीन बहुत ब्यूटीफुल था, और माँ बेटी और मुक्ति तीनों का जिस तरीके से हाथ पकड़कर चलना, और
मायरा का गाड़ी के सामने आ जाना अरमान के और कहना कि मेरी बिल्ली फैमिली में मुझे पापा भी चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मम्मी मिलते तो पापा नहीं होते और जब पापा मिलते तो मम्मी नहीं मिलती। मायरा का गाड़ी के आ जाने वाला सीन सच में बढ़िया था और उसकी बातें भी बिल्कुल सही थी कि वो बच्चे को भी माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। तो इसलिए मायरा ने अरमान को भी मनाया और अबीरा को भी पौधार हाउस जाने के लिए मना दिया। इसलिए विद्या का डर उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। अबाए का मजा। आज का एपिसोड सच में बहुत अच्छा था। सबने अपने अपने तरीके से मायरा से गले लगे, अबीरा से बात की, सबने मुक्ति को भी अपनाया, सिर्फ विद्या को छोड़कर। आज मीनू चाची थोड़ी अच्छी लगी कि धूप में घर खड़े रहेंगे तो मैं काली हो जाऊंगी, इसलिए चलो सब लोग घर चलते हैं। तानिया ने भी आज बहुत अच्छी बातें की। सच में तानिया बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल है। पूरी तरह अबीरा का साथ दे रही है, दादी का भी। लेकिन क्रिश का भांडा भी फूटना चाहिए क्योंकि उसी ने मेयर को मायरा की लोकेशन दी थी। अब जब विद्या एक्सपोज होगी तब देखने में मजा आएगा। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। बाय गाइस, गुड नाइट। करेक्ट सुचि जी, दादी सा विद्या का मजा ले रही है। इनफैक्ट मजा नहीं ले रही, उसको सबक सिखा रही है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी। और क्योंकि विद्या ने बहुत बड़े बड़े बोल वचन किए थे ना, अब उसको अपनी गलती के लिए भी तो माफी मांगनी चाहिए ना, जिसके लिए कह रही थी अबीरा हार जाएगी, अबीरा हार जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। और फूफा सा ने गलती तो मानी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उन्होंने गलती मानी, मगर फूफा से साथ थोड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि उनकी स्मार्टनेस यहाँ पे ये है कि फर्म डूब रही है और अभीरा ने ये केस जीता है जो कि काफी टफ केस था और फर्म को अभीरा की जरूरत है। फूफा सर लंबी सोचते हैं, आगे देखिए ये बोलेंगे ये बात। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा, वो ड्रीम थोड़ा सा मुझे भी ओवर ही लगा, क्योंकि इतना लंबा केस जीता, गुंडों से पहलवानों से लड़ाई की, सब कुछ किया, और अब आके अभीरा को लग रहा है कि वो ड्रीम है, तो थोड़ा सा ओवर था, बट अच्छा लगा। तो ख्याति जी करेक्ट है, अगर विद्या बीच में नहीं आती तो बिल्ली फैमिली कब की एक हो जाती, मगर कैसे? ये तो सीरियल है ना, यहाँ पे एक होने पे इतना जोर नहीं लगता जितना अनेक होने पे लगता है। करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच आपका, और बढ़िया रिव्यूज। तो आगे बढ़ते हैं क्यूकी की तरफ। जी नाम जी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि सीजन 2 के लिए अम, सोचा नहीं था प्रियंश अंश का बेटा हो सकता है। आई मीन हूबहू मिलता है, हमें पता था, लेकिन करण का बेटा, वो लड़की, वो उसकी तो मैं कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन प्रियंश कहाँ से आया? शायद सीजन 1 में, पर उसमें एकलव्य जैसे वो बच्चा छोटा तो गोमसी ने गोद लिया था। खैर अभी धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन अंश का बेटा प्रियंश, लेकिन जितना भी थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाया, एक बार पलट कर जवाब नहीं दिया, फिर भी वो सहता रहा। लेकिन एक सम्मान और वक्त, बहुत कुछ है। अगर वो ऐसा नहीं हो, ऐसा होता तो नहीं करता हो, तो जिसमें वो मन में भक्ति हो, प्यार हो, सम्मान हो, तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। बहुत बड़ा राज अपने दर्द सब छुपा रहा है, और ये डैड डैड कहता रहा है कि वो जिस तरह से अपने पिता से बहुत प्यार करता है, इन गुणों से इतना अच्छा इंसान, क्योंकि इतना बड़ा बेटा, इतना बड़ा इंसान, और इसमें माँ बाप का वो जो नोक-झोंक, आई मीन कैसे भी है, जे शायद गोद लिया हो, अभी धीरे धीरे खुलेगा, अभी कल का एपिसोड और खुलेगा, लेकिन फिर भी मुंह पर था, लेकिन इतना, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी और कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि क्या पेचीदा हो सकता है, क्योंकि देखिए जब उसको पता चला कि उसका पिता चल बसा कि इस दादी वजह से, तो शायद रिवेंज मूड में, बदला लेने के लिए मूड में होगा।
लेकिन ये भी है इसका जो सही के सही गलत का गलत को थोड़ा होता है। पिता फिर भी आप कैसे मार सकते हो, आपके हक है मेरे पिता को मारने के लिए, वो बात पिता की तरफदारी है। और अच्छे इंसान की क्यों मार खा रहा है मेरा पिता और चुपचाप सहता रहा है और कुछ उफ तक नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे इतना अच्छे इंसान कैसे? थोड़ा थोड़ा लाइक शायद वो मान सकता है। और ये भी है कि आगे चलकर वैष्णवी पार्थ का वो ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन ये बात खुलेगा कि क्यों उसने करना पड़ा, अभी बोलेंगे। और तभी नंदिनी का गलत फैमिली भी ठीक होगा। देखो ये यही तो बात है, सच कितना मुश्किल है कहने के लिए। आप जितना आप वो भी छुपाओगे तो और मतलब आपके रिश्ता खराब हो सकता है, विश्वास उठ सकता है। और फिर अगर ऐसा है तो क्यों छुपाए, वो लॉजिक में चला जाते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, आप सही वक्त इंतज़ार करते हो, सही वक्त कभी भी नहीं होता। जिस जिस वक्त आप बोलोगे वही सही वक्त हो जाता है। कि क्या है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें आप सही वक्त पे एन वक्त में या वक्त से पहले या वक्त अपने बता दिया, उसी वक्त बता दिया, तो आपको ये सहने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना टालते हो या जो भी हो, अब अनजाने में क्या, वो अनजाने में आपको भुगतना पड़ता है। देखते हैं। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि जो थप्पड़ सहता है करण, ये यही दिखाता है कि करण अपनी माँ की कितनी इज्जत करता है। आसान काम नहीं होता, बड़े बड़े बच्चे हैं, सब है, शादीशुदा है, और सड़क पे खड़े होके माँ 12 थप्पड़ मारती है बैक टू बैक, तो सही में इज्जत तो करता है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच आप सबका। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.